हनुमान जी को देखो, तीसरा एग्जाम्पल हनुमान जी का सुनो। भगवान राम ने सीता से क्या कहा था? अरे हनुमान बड़ा प्रार्थना कर रहा है कि मेरा कल्याण, हमको कल्याण का अनुभव होता ही नहीं है, तो अगर हम इस लायक हैं तो हमें उपदेश करिए। तो उन्होंने क्या कहा सीता से? कह रहे सीता, हमने जो तुमको बताया है ना, जो हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप, क्या बात, उसका उपदेश करो इसको, हनुमान को। तो सीता माता ने कहा, वत्स पुत्र बैठो सामने चौकी पे, और उपदेश करना चालू किया, उपदेश करना चालू किया, और उपदेश करती रहीं सीता जी, उपदेश करती रहीं। तो बाद में उन्होंने कहा, सीता जी ने कहा कि हनुमान जी तुम क्या समझे, मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? तो हनुमान जी मालूम क्या बोले? दासो अहम। तो सीता माता क्रोधित होकर बोली, मूर्ख, बेवकूफ, बंदर के बंदर, मैंने तुझको इतना उपदेश दिया, दासो अहम है तू? क्या नहीं माता, वो जो आपने उपदेश दिया मैं उसके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर किसके हिसाब से कह रहा है? क्या माता, वो आप तो हमारी माता ही हैं, मैं आपका दास हूँ, दासो अहम। तो सीता माता ने कहा, मैंने तुमको जो उपदेश दिया उसको दृष्टि में लाओ। तो वे जी माता में ले आया। तो उन्होंने कहा, तुमने दासो अहम बोला है, इसमें से दा को उठा के फेंक दो। दासो अहम बोला है ना, इस दासो अहम से दा को उठा के फेंको और फिर बोल तू कौन है। तो हनुमान जी ने कहा, दासो अहम से दा को फेंक दूं, दा को फेंक दिया, सो अहम। अरे माता, यही तो आपने उपदेश दिया है, सो अहम, सो अहम, सो अहम, सो अहम। अरे माता, मैं तो वही हूँ माता, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, राम जी पूछे तो यही बताना है, अगर तुमने दासो अहम कहा तो तुमको अभी एक छड़ी उठा के इतना मारूंगी पुत्र। तुम तो फेल होगी, मैं भी हो जाऊंगी। तुम तो फेल होगे। मैं भी फेल हो जाऊंगी। तुम तो जैसे किसने दिया है? तुम जैसे मेरे आगे अभी डांट खाए हो बहुत बुरी तरह से, तो वहां अगर तुमने कहीं दासो अहम कह दिया, मैंने ये शिक्षा लिया है कि दासो बहुत अहम, बढ़िया। तो तुम तो फेल हो ही जाओगे अगर तुमने इस दा को नहीं फेंका उठा के। अरे ये तो देह दृष्टि से है। क्या कहा सीता माता ने? दया मतलब देह दृष्टि। हाँ, ये तुम्हारा जो दा है ना, ये तो देह दृष्टि से है कि ये देह, इस हनुमान रूपी देह, सीता रूपी देह का दास है। और जीव दृष्टि से मैं यह संपूर्ण प्रकृति हूँ, समष्टि हूँ, और ये एक छोटा है, एक छोटा सा चिदाभास है, प्रतिबिंब है। क्यों भाई, इसका एक टुकड़ा हो सकता है जीव दृष्टि से। मैं समष्टि उपाधि, ये व्यष्टि उपाधि हो सकती है। लेकिन अगर वस्तु को देखा जाए कि वस्तु क्या है, मैटर क्या है, मूल मैटर क्या है, केमिस्ट्री में भी मैटर पढ़ाया जाता है। मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब मैटर है। क्या भगवान? मैटर के अलावा कुछ नहीं है भगवान। उन्होंने कहा, हनुमान तुझे इतना मारूंगी ये लाठी उठा के, तेरा ऊपर से नीचे तक सब एक एक अंग फोड़ दूंगी, अगर तूने राम से दासो अहम क्या सीखा तूने, बता ठीक से। तो हनुमान ने कहा, माता सो अहम। तो कहीं पहले तूने क्या कहा था बेवकूफ़ी से, गलती से, बिना शिक्षा लिए? तो उन्होंने कहा, माता वो मैं कह भी नहीं सकता, आप बहुत मारेंगे मुझको। तुम दृष्टि नहीं रही। हाँ, तो भगवान जब वो राम के पास जाते हैं तो राम कहते हैं, हनुमान तुमने क्या सीखा सीते से, क्या ज्ञान सीखा, बता मुझको। तो भगवान उन्होंने क्या सीखा है? पहली बात तो दासो अहम से सो अहम तक की हनुमान जी की यात्रा, और दूसरी बात उन्होंने क्या भगवान राम को बताया, ये डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। जी डॉक्टर भगवान। उन्होंने भगवान राम जी को जब सुनाया तो तीनों दृष्टियां बता दी। देह दृष्टवा दासो अहम, जीव दृष्टवा अंशो अहम, अंशकम अहम, और तीसरा वस्तु तस्तु तत्व दृष्टि से वही हूँ मैं जो आप, कोई भेद नहीं, मैं अभेद हूँ, आपसे अभिन्न हूँ। तो तीनों दृष्टियां एक्सप्लेन कर दी तो राम जी गदगद हो गए। क्यों कि अज्ञानी की स्टेज से लेके पूर्ण ज्ञान तक
इन तीनों दृष्टियों का ही तो खेला है और कुछ नहीं। हाँ, बहुत सही। 99% संसारी अज्ञानी देह दृष्टि में ही रहते हैं। हाँ, कोई ऊपर उठ जाए, को थोड़ा समझ ले तो वो जीव दृष्टि में आ जाता, जीव दृष्टि में रहता है। और ज्ञानी की ज्ञान की दृष्टि में ज्ञान स्वरूप तो बहुत विरला ही कोई पाया जाता है भगवान, बहुत विरला है। हाँ, तो भगवान ये बहुत सुंदर डॉक्टर भगवान ने एक्सप्लेन किया। तो हमारे उनसे पूछते हैं सतीश भगवान से। सतीश भगवान, हनुमान जी के दासों अहम पे जो सीता माता ने उनको बहुत तगड़ी फटकार लगाई, तो बिना भगवान बहुत तगड़ी श्रद्धा के और बहुत तगड़े ज्ञान का, जब ज्ञान किसी को मिलता है, बिना उसके भगवान उसका दासों अहम हटता है? कभी नहीं हटता भगवान। और ये तो बहुत ऊंची बात है कि किसी का दास होना या ये उपाधि हट जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है भगवान। ये तो बिना सत्संग के, बिना अपने स्वरूप के पहचाने बिना, अपने उसको महसूस के बिना ये हट ही नहीं सकता भगवान। भगवान विकास भगवान भी लाइन में है। विकास भगवान, ये दासों अहम ने कैसे पूरे पर कब्जा कर रखा है अज्ञानियों के संसार में, दासों अहम। और भगवान दासों अहम से 100 अहम तक कितने बिरले पहुंचते हैं, बताओ विकास भगवान। विकास शर्मा भगवान है लाइन पे। भगवान वो तो सिर्फ वही पहुंच पाते हैं जिन्हें असली गुरु मिल जाता है। हाँ, तो वो 1% भी नहीं है। हाँ, भगवान जिसे असली गुरु मिलता है वो मालूम क्या करता है? पहली बात तो संसार से टक्कर लेता है, और भगवान उसको कीमत चुकानी पड़ती है। परिवार से टक्कर लेता है, परिवार से टक्कर लेता है। परिवार में सब कहते हैं मेरी भक्ति करो, स्पाउस कहता है मेरी भक्ति करो। वो कहता है अरे रह जाओ भाई हमको वहाँ जरा वेदों का ज्ञान सीखने जाना है। मॉर्निंग में कहाँ चल दिए? मॉर्निंग में कहाँ चल दिए? तुमने ब्याह क्यों किया था? अरे बोले यार रुक जाओ यार, ब्याह किया था तो क्या हुआ? तुम्हें तो मंदिर जाते हो, तुम्हें तो 1 घंटे लगाते हो नहा धो के ये साफ कपड़े पहन के पूजा करना। अरे क्या बोलते हैं, 1 घंटे के लिए सुनने चले जाए। भगवान जैसे तैसे समय निकाल कर, बेटा लटक जाता है पत्नी, कहाँ चले पापा? हाँ, भगवान पत्नी फटक जाती है, बेटा लटक जाता है और भगवान संसार, अरे बाप रे, संसार से बात करो रहना भगवान। तो संसार वाले क्या जरा सा भी उनके पल्ले कुछ पड़ता है इतना भी, कि महामूर्ख के महामूर्ख हैं और मूर्ति के दास हैं, सगुण साकार के दास हैं कि नहीं? भगवान सगुण साकार के भी दास हैं और दासत्व भरा पड़ा है। कोई वो कुछ 1-2 लोगों ने कहा था रहना भगवान की आवाज़ कम आती है, थोड़ा सा या तो आगे जाइए, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ भगवान बताओ। या तो कोई भगवान धन का गुलाम है। अरे वाह क्या बात है। धन हमें सुख दे देगा। हाँ, कोई स्त्री का गुलाम है। हाँ, कोई कोई पुत्र पुरुष का का गुलाम गुलाम है। है। हाँ, कोई पुत्र का गुलाम है, कोई किसी भोग में आसक्त है कि भाई भोगों का गुलाम है। ये कुछ खाने को ये मिल जाए हमको तो ये हमको सुख प्रदान कर देगा। हाँ, ऐसे ही ये वस्त्र पहनने को मिल जाए तो ये हमको अच्छा स्पर्श देगा, कोमलता देगा। तो कोई इसकी गुलामियत में वो छांटता रहता है। बढ़िया कोई भगवान लोकाचार का गुलाम है। और भी कुछ नहीं मिला लोकाचार, तो, हाँ, और भी कुछ नहीं मिला तो भाई सब लोग हमको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखें। हाँ, प्रतिष्ठा का गुलाम है। प्रतिष्ठा का गुलाम हो गया, कोई पद का गुलाम हो गया। अब बहुत बड़ा 30 मार्का हुआ तो सगुण साकार मूर्ति का गुलाम हो गया। हाँ, देखिए इस तरीके से भगवान टोटल सब किसी ना किसी प्रपंच में फंसे हुए हैं। इस प्रपंच का गुलाम है कहीं ना कहीं। हाँ, देखो भगवान। हाँ, और इसको निकलने का जो रास्ता है वो बस वही है, सदगुरु के पास जाए और सत शास्त्रों के माध्यम से सत शिक्षा ले और अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले और फिर उसमें रमण करें। गुरु कृपा से दास कबीरा है कि उसकी जो है वो दृष्टि पलट गई। देखो भगवान दृष्टि पलट गई, जैसे हनुमान जी की दृष्टि पलट गई जब सीता माता ने ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के साथ में भगवान बहुत फटकारा कि तुझे इतना मारूंगी अगर तूने दासो अहम शब्द का प्रयोग किया। दासो अहम से 100 अहम तक। तो उन्होंने कहा नहीं माता 100 अहम। तो उन्होंने कहा मैं और तुम
में क्या अंतर है? उन्होंने कहा माता सोहम, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो उन्होंने कहा राम पूछे तो खबरदार खबरदार, जो तूने ये तुझको सोहम बताना है, और सोहम ही असली ज्ञान है। और भगवान हनुमान जी मुक्त हो गए। देखिए भगवान